सबको जय मसीह की। आज हम वचन में सुनाएंगे कि अच्छी पत्नी कैसे बने। पत्नियां तो सब अच्छी होती है, कोई भी बुरा नहीं होती, लेकिन हमें क्या है, जो पत्नियां हैं उन्हें परमेश्वर कुछ आज्ञा देता है वचन के अनुसार कि हमारा जीवन जो है, जब एक लड़की की शादी हो जाती है, वो पत्नी बन गई है, तो अब उसका जीवन फिर कैसा होना चाहिए। उसका जीवन परमेश्वर के वचनों के अनुसार होना चाहिए। आजकल हम देखते हैं कि बहुत सी बेटियां जो पढ़ लिख चुकी हैं वो करती बहुत ऐसे कार्य हैं जिनके कारण आजकल घरों में बहुत से लड़ाई झगड़े हो रहे हैं, बहुत से तलाक हो रहे हैं। तो पहले हम वचन में जान लेते हैं कि परमेश्वर हमसे क्या चाहता है, कि हमें कैसी पत्नी बनना चाहिए जब हम परमेश्वर की हजूरी में हैं। हे पत्नियों, अपने अपने पति के ऐसे अधीन रहो जैसे प्रभु के, क्योंकि पति पत्नी का सिर है, जैसे कि मसीह कलीसिया का सिर है, और स्वर ही देह का उद्धार करता है। पर जैसे कलीसिया मसीह के अधीन है, वैसे ही पत्नियां भी हर बात में अपने अपने पति के अधीन हो। तो यहाँ पर शब्द आ जाता है अधीन, और जब ये शब्द सुनाया जाता है आजकल के बच्चों को, तो वो कहते हैं कि हम क्यों इनके अधीन रहे, हम भी पढ़े लिखे हैं, हम भी कामकाज करते हैं, बल्कि इनसे दुगना कामकाज हम करते हैं। हम बाहर भी काम पर जाते हैं और घर पे भी काम करते हैं, बच्चों को देखते हैं, इनके माता पिता को देखते हैं। वो बहुत सी बातों में ऐसे वाद विवाद करते हैं जो कि ठीक नहीं है। परमेश्वर हमें क्या कह रहा है पत्नियों को, कि हमें जैसे हम प्रभु के अधीन रहते हैं, हम प्रभु की आज्ञा को मानते हैं, प्रभु के वचनों पर चलते हैं, तो वैसे ही हमें क्या है, जब हम प्रभु के अधीन रहते हैं, प्रभु को बहुत इज्जत मान देते हैं, हर वचन को हम गंभीरता से लेते हैं, तो हमें क्या है, वैसे ही आदर मान अपने पति को भी देना चाहिए। दूसरों के सामने जो प्रभु यीशु मसीह कहते हैं कि अपने अपने पति की रिस्पेक्ट करो। ये नहीं कि आप दूसरों के सामने ही करो, सच में हृदय से उनकी रिस्पेक्ट करो। जैसे आप प्रभु को आदर मान देते हो, वैसे ही अपने पति को भी आदर मान दो, क्योंकि वचन में लिखा हुआ है कि जो पति होता है वो पत्नी का सिर है। जैसे मसीह पतियों का सिर है, वैसे ही पति जो होता है पत्नी का सिर होता है। इसलिए परमेश्वर उनको कहता है कि तुम प्रभु के जैसे अधीन रह रही हो, वैसे ही अपने पतियों के भी अधीन रहो। ये नहीं कि बहुत सी बहनें कहती हैं कि हम अधीन क्यों रहें, हम कोई इनके गुलाम हैं जो इनके अधीन रहे। जब हम आज आजाद हैं, लड़कियों को बहुत सी आजादी है, वो हर एक कार्य को करती हैं। इतना बच्चे आजकल पढ़ लिख गए हैं, तो वो क्या है, अधीन क्यों रहें, वो अपनी मनमानी क्यों ना करें। लेकिन पढ़ने लिखने का मतलब ये नहीं है कि आप ऐसी ओछी बातें करो जिससे क्या है, घरों में लड़ाई झगड़े हो। आपको ऐसा कोई कार्य नहीं करना। आप पढ़े लिखे हैं, ये बहुत अच्छी बात है, क्योंकि वचन में लिखा हुआ है कि जब परमेश्वर ने आदम को बनाया था और उसके बाद उसकी पसली में से औरत को निकाल के बनाया था, तो उसको उसने ये गुलाम नहीं कहा था, क्या कहा था, सहायक के रूप में दिया। तो हमें क्या है, परमेश्वर ने पति के लिए एक सहायक का काम करने के लिए दिया है, कि हम हर बात में उनकी सहायता करें, उनके संग संग चले, जैसे वो चलाए जो भी है। तो अगर ये नहीं कि अगर आपका पति बुरे कार्य करता है तो आप उसका उसमें साथ दो, ये कभी नहीं परमेश्वर ने कहा
कि अगर तुम्हारा पति बुरे कार्य करता है तो उस बुरे कार्य में भी आप उसका साथ दो। नहीं, बल्कि वचन में ये लिखा हुआ है कि तुम्हारा चाल चलन ऐसा हो कि तुम्हारे चाल चलन को देखकर तुम्हारा पति भी क्या है, बदल जाए, वो भी क्या है, उस बुराई को छोड़ दे। ये परमेश्वर ने वचन में हमें कहा है, जो हम आपको पढ़कर भी बताएंगे। लिखा हुआ है वचन में, क्योंकि वचन में लिखा है कि एक औरत जो होती है वो सारे घर परिवार को संभालती है, एकजुट करके रखती है। तो ऐसे ही जैसे पत्नी को परमेश्वर ने हुक्म दिए हुए हैं, वैसे ही पतियों को भी हुक्म दिए हुए हैं। पत्नी को हुक्म है कि तू अपने पति के साथ पूरी वफादारी के साथ चल, उसके माता पिता की इज्जत कर, और जो तुम्हारा पति कहता है उसके अनुसार अपना जीवन बिता। और वैसे ही परमेश्वर पतियों को भी कहता है कि अपनी पत्नी के साथ वफादारी से चले। जैसे वो ये चाहता है कि मेरी जो पत्नी है मेरे माता पिता की सेवा करे, उनका आदर मान करे, उन्हें रिस्पेक्ट दे, तो ये भाइयों को भी हुक्म है कि वो भी अपनी पत्नी के साथ वफादारी के साथ चले। जैसे वो ये चाहता है कि उसके माँ बाप की इज्जत की जाए, तो पत्नी के माँ बाप की भी इज्जत करे। जैसा आदर मान आप अपने माता पिता को देते हैं, उस वैसा ही आदर मान पत्नी के माता पिता को भी दे, ताकि घरों में कोई लड़ाई झगड़ा ना हो। और हम बहुत बार यही देखते हैं कि बहुत सी बहनें हमें ये बताती है कि हमारे जो पति हैं वो ये चाहते हैं कि हम वो सारे कार्य करें जो उनके घर के लिए हो। वो अपने माँ बाप की सेवा चाहते हैं, उनका आदर मान करते हैं, लेकिन हमारे माँ बाप को वो तुच्छ जानते हैं, उनका कुछ भी आदर मान नहीं करते, गालियां देते हैं यहाँ तक कि। तो ऐसा अगर आप भाई लोग करोगे तो घरों में झगड़े होंगे ही होंगे, क्योंकि परमेश्वर ने पति और पत्नी दोनों को समान अधिकार दिया हुआ है, वो एक साथ चलते हैं। जब आप एक मन होकर चलोगे तब क्या है, आपके घर परिवार में सुख और शांति बनी रहेगी। जब आप पत्नी की माता पिता का, उसके बहन भाइयों का आदर करोगे तो वो भी अपने आप आपके माता पिता का, अपने बहन भाइयों, आपके बहन भाइयों का आदर करेगी। क्योंकि ये आम देखने में आता ही है कि जब हम बहुत से झगड़ों के कारण घरों में अक्सर यही होते हैं, तो इन झगड़ों को आप अपने घर से दूर रखिए, सबको आदर मान दीजिए, चाहे वो पत्नी हो या पति हो। अगर आप ऐसा करोगे तो आपके घरों में शांति बनी रहेगी, फिर परमेश्वर का वास आपके घर में होगा। क्योंकि जब आप शैतान को अवसर बार बार देते हो कि वो लड़ाई झगड़ों का कारण बन जाता है, पति पति झगड़ने लग जाते हैं छोटी छोटी बातों से, तो उनके घरों में क्या है, यहाँ तक नौबत आ जाती है कि तलाक भी होने शुरू हो जाते हैं। आजकल जो हम देख रहे हैं कि बहुत से जो पत्नियां हैं वो फोनों के ऊपर ही लगी रहती हैं, सारा दिन घर का कोई काम काज नहीं करती, यहाँ तक कि बच्चों की देख रेख भी अच्छे ढंग से नहीं करती, हर वक्त फोन फोन फोन। जो आज लड़ाई का बहुत बड़ा कारण है वो फोन बन चुका है। और पति भी क्या करते हैं कि फोन में ही घुसे रहते हैं, फिर एक दूसरे के ऊपर लांछन लगाते हैं कि ये सारा दिन फोन चलाती है, वो कहती है ये सारा दिन फोन चलाते हैं। तो इससे क्या होगा, झगड़ा ही होगा। आपको परमेश्वर ने अच्छे पति पत्नी का जीवन दिया है, तो आप उस जीवन को एक दूसरे के संग बिताइए और परमेश्वर की हजूरी में रहते हुए क्या है, परमेश्वर के संग बढ़िए। ये नहीं कि आप अपनी पत्नी से तो कोई बात नहीं कर रहे और आपकी पत्नी भी आपसे बात नहीं कर रही, और आप क्या है फोन के ऊपर अपने फ्रेंड बना रहे हो, उनसे बातें शेयर कर रहे हो अपने घर की, और यहाँ वहाँ की बातें आप करके अपना सारा समय क्या है
खराब कर देते हो। इससे अच्छा जैसे पहले जमाने में था, पूरा परिवार एक साथ बैठता था, आपस में बातचीत करता था और एक दूसरे का हाल चाल पूछते थे। लेकिन आज क्या है, घर में अगर 4-5 बच्चे हैं या माँ बाप रह रहे हैं, फैमिली है 10, मान लीजिए 7-8 जन का परिवार है, तो वो क्या है, एक दूसरे से बातचीत ही नहीं कर रहा। सबके पास क्या है, फोन है और फोनों के ऊपर लगे हुए अपने फ्रेंड से बातें करने के लिए। हम बहुत बार कहते हैं जो आप दुनियावी फ्रेंड बनाते हो, जिसको आप जानते भी नहीं हो, उसे तो आप फ्रेंड बना लेते हो, लेकिन जो आपके घर में रह रहे हैं, आपके मम्मी पापा है, आपके दादी दादा है, या कोई भी रिश्ता आपके घर में रह रहा है, उससे तो आप बातचीत ही नहीं कर रहे। क्या वो तुम्हारे दुख सुख में तुम्हारे साथ खड़े रहेंगे? कभी नहीं। इसलिए अपने परिवारों को खुद संभालिए। अपने आप को कोई अवसर ऐसा मत दीजिए कि शैतान तुम्हारे हृदयों में कार्य करे। जब हम शैतान को अवसर देते हैं, तब वो हमारे दिलों में आता है, हमारे घरों में घुस जाता है और हमारे परिवारों में लड़ाइयाँ झगड़े उत्पन्न करवाता है। तो आप शैतान को मौका ही क्यों देते हो? वचन में लिखा हुआ कि तुम परमेश्वर के अधीन हो जाओ। जब हम परमेश्वर के अधीन हो जाएंगे, पति पत्नी दोनों ही, तो फिर हमारे घर में क्या है, शैतान कोई कार्य कर ही नहीं सकता। जब हम परमेश्वर के अधीन ही नहीं होंगे, तो शैतान अपने आप हमारे घरों में कार्य करेगा। और भाई लोगों को भी परमेश्वर ने ये हुक्म दिया हुआ है कि अपनी अपनी पत्नी से प्यार करो और अपनी अपनी पत्नी का ध्यान रखो, जैसे तुम अपनी देह का ध्यान रखते हो। आप अपनी देह का बहुत ध्यान रखते हो, उसमें कोई आप थोड़ा सा भी आपको देह में कोई दुख परेशानी आ जाती हो तो आप भागे चले जाते हो डॉक्टरों के पास, या आप अपनी देह से इतना प्यार करते हो और अपनी पत्नी से प्यार ही नहीं करते। हम बहुत बार लोग हमें बताते हैं कि बहुत से घरों में लड़ाइयाँ झगड़े होती हैं। भाई लोग जो है अपनी पत्नियों को पीटते हैं, उनको तरह तरह से दुख देते हैं। वचन में लिखा हुआ है कि क्या कोई इंसान अपने शरीर को दुख दे सकता है? मान लीजिए ये मेरा शरीर है, इसे मैं क्या है, किसी चाकू से या किसी भी चीज से नुकसान नहीं पहुंचा सकती। तो ऐसे ही भाई लोग भी हैं। अगर वो ये बात परमेश्वर की मान लेंगे कि जो मेरी पत्नी है वो मेरी देह है, मेरी देह का एक अंग है, जैसे मैं अपनी देह को कोई दुख नहीं दे सकता, उसको मार पीट के अपने आप को दुखी नहीं कर सकता, तो फिर मेरी जो पत्नी है, जो मेरी देह का एक हिस्सा है, मुझ में से निकाली गई है, मैं उसको दुख क्यों दे रहा हूं? जब ये बात मनुष्य सोच लेगा, जो पति बन जाते हैं, अगर इस बात का वो एहसास कर लेगा कि जो मेरी जो पत्नी है वो मेरे जिस्म का ही एक हिस्सा है, तो मैं उसको दुख क्यों दूं? तो अपने आप हमारे घरों से क्या लड़ाई झगड़े बंद हो जाएंगे। इस बात को समझने के लिए परमेश्वर ने हमें कहा है, जो हम अपने आप से नहीं कहते, वचन में लिखा हुआ है। इसे हम वचन में ही आपको पढ़कर सुनाएंगे कि वचन में जो शब्द लिखे गए हैं वो हमारे लिए लिखे गए हैं, हमारी जिंदगी के लिए लिखे गए हैं। तो इसे हम पढ़कर सुनाते हैं। इसी प्रकार उचित है कि पति अपनी अपनी पत्नी से अपनी देह के समान प्रेम रखे। जो अपनी पत्नी से प्रेम रखता है वे अपने आप से प्रेम रखता है, क्योंकि किसी ने कभी अपने शरीर से बैर नहीं रखा, वरन उसका पालन पोषण करता है, जैसे मसीह भी कलीसिया के साथ करता है, इसलिए कि हम उसकी देह के अंग हैं। तो वचन में आपने सुन लिया कि परमेश्वर उस भाई को, उस पति को
वचन के द्वारा क्या कह रहा है कि अपनी अपनी पत्नी से प्रेम रखो। और बहुत बार ऐसा होता है कि कुछ भाई लोग क्या करते हैं कि कभी भी अपनी पत्नी की तारीफ नहीं करते, चाहे वो कुछ भी कर ले, चाहे घर का काम काज हो या उसके माता पिता की सेवा हो, तो उसके लिए वो कभी भी उसको ये नहीं कहते कि मेरी पत्नी अच्छी है, मेरे माँ बाप का ध्यान रख रही है, मेरा ध्यान रख रही है। बहुत सी बातों के लिए वो अपनी पत्नी को कभी भी क्या है धन्यवाद नहीं कहते, और परमेश्वर को भी धन्यवाद नहीं कहते कि प्रभु यीशु तूने मुझे अच्छी पत्नी दी है, बल्कि अपनी पत्नी की तुलना क्या है दूसरियों औरतों के साथ करते हैं कि उसकी फलाने की पत्नी ऐसी है, उसे ये अच्छा लगता है, वो बहुत सुंदर है, वो बहुत अच्छे कपड़े पहनती है, वो उसका घर ऐसा है, उसके ये वो। कहने का भाव है कि भाई लोग दूसरी औरतों की तो तारीफ हमेशा करते हैं, अक्सर देखते हैं हम, लेकिन अपनी पत्नी को वो भूल जाते हैं, उनकी तारीफ कभी भी नहीं करते कि तुझे ये अच्छा लग रहा है, तुझे ये अच्छा लग रहा है। बहुत से लोग कहते हैं, भाई लोगों को आम कहते सुना है, वो बहुत अपने शरीर को मेंटेन रखती है, ये करती है, वो करती है, उसके कपड़े देखो कितने अच्छे हैं। अगर आप दूसरी औरत को देखकर ऐसा महसूस कर रहे हो, तो आप अपनी पत्नी को भी उसके लिए कह सकते हो कि वो भी अच्छे कपड़े पहने। पहने की कहाँ से, जब आप उसे ला कर दोगे। अगर उसने, दूसरी औरत ने जिम में जाकर अपने शरीर को बढ़िया बनाया है, तो आप भी अपनी पत्नी को भेजिए। अगर आप उसकी तुलना उसके साथ कर रहे हैं, तो जैसे वो औरत दुनियावी सजावट के लिए अपने आप को दे रही है, दुनिया को दिखा रही है कि वो बहुत सुंदर है, बहुत स्मार्ट है, उसके कपड़े बहुत अच्छे हैं, और कहने का भाव है कि वो दुनिया को दिखाने के लिए दूसरी जो औरतें होती हैं, बहुत सी बहनें ऐसे होती हैं जो ऐसे ही कार्य करती हैं, और भाई लोग क्या है उनको देखते हैं और उनके मन में एक पाप आ जाता है कि वो ऐसी है, और अपनी पत्नी को कहते हैं तो इतनी मोटी हो गई है, वो देख कितनी पतली है। तो इससे तुलना करने की बजाय अगर आप अपनी पत्नी को वैसा ही देखना चाहते हैं, तो आपको उसके लिए कार्य करना पड़ेगा। अगर आप चाहते हैं आपकी पत्नी सुंदर बने, तो उसे भी आप सुंदर बनाइए जैसे दुनियावी लोग सुंदर बनते हैं। आपकी पत्नी की जो शरीर है उसकी तरफ आप ध्यान देते हैं कि ये मोटी हो गई है, ये बदसूरत हो गई है, इसमें अब कुछ, बहुत से लोग कह देते हैं कि ये अच्छी नहीं लग रही। अब बहुत से भाई लोग कहते हैं अब मेरी पत्नी मुझे अच्छी नहीं लगती। क्यों नहीं लगती? आप उसके शरीर को देख रहे हो, उसकी सुंदरता को देख रहे हो, जो उसके अंदर का अच्छापन है वो आपको दिखाई नहीं दे रहा कि आपकी पत्नी आपके माँ बाप की कितनी सेवा कर रही है, वो अपने बच्चों पर कितना ध्यान दे रही है, आपकी हर बात के लिए, आपकी हर सुख सुविधा के लिए वो हमेशा तैयार रहती है। आपको थोड़ा सा दुखी भी नहीं देख पाती, वो आपके लिए सारा दिन भागी दौड़ी रहती है, ऐसे कार्य करती है। आम औरत जो हर एक बहन है, हम देखते हैं ऐसे ही कार्य करती हैं। पत्नियां जो होती हैं वो हमेशा अच्छी ही होती हैं, लेकिन क्या है भाई लोग उनको दूसरी औरतों के साथ तुलना कर करके उनके स्वभाव में क्या है चिड़चिड़ापन ला देते हैं। फिर वो बहन या औरत कुछ भी हो, वो क्या है चिढ़ने लग जाती है हर एक बात पर। अगर आप अपने संसार में, अपने जीवन में, अपने परिवार में सुख शांति चाहते हैं, तो आप अपनी पत्नी के साथ मिलकर चलिए, जो कि परमेश्वर ने आपको सहायक के रूप में दी हुई है। आपकी हर बात के लिए वो सहायता करती है, आपके जीवन के लिए वो प्रार्थना करती है, और आपके घर को संभालती है, आपके बच्चों को संभाल रही है,
आपके माता पिता को संभालिए, आपके बहन भाइयों को आदर दे रही है, जब वो इतने कार्य करने के बावजूद भी आप उसकी तारीफ नहीं कर रहे हो, आप उसकी तुलना दूसरी औरतों के साथ कर रहे हो, फिर कहते हो कि मेरी पत्नी तो झगड़ालू है, वो मुझसे झगड़ती है। वो क्यों नहीं झगड़ेगी? आप बताइए कि वो सारा दिन किसके लिए काम करती है? आपके परिवार के लिए तो कर रही है। अगर आप उसके साथ थोड़ा सा समय भी नहीं बिताओगे तो वो चिड़चिड़ी तो होगी ही होगी। इसलिए अपने परिवारों को, अपने आप को, अपनी पत्नी को, अपने बच्चों को परमेश्वर की संगति में हमेशा लाइए और परमेश्वर के वचन के अनुसार अपने जीवन को व्यतीत कीजिए। और बहनों से भी यही ताकीद है कि हम सुनते हैं कि बहुत सी बहनें अपने पतियों की शिकायतें ही करती रहती है। बहुत से भाई लोगों का क्या है, दूसरी औरतों के साथ संबंध भी हो जाता है और पत्नी इस बात की चर्चा क्या है अपने आस पड़ोस में, अपने रिश्तेदारों में, अपने बहन भाइयों में भी करती है कि मेरे पति का संबंध किसी दूसरी औरत के साथ है, तो इसलिए वो भी उससे चिढ़ती है। तो अगर कुछ भाई लोग ऐसा कार्य करते हैं तो उनका जीवन क्या है, पाप में है। तो ये नहीं कि आपका पति पाप कर रहा है और आप उनसे चिढ़ रही हो तो आप भी वैसा कार्य करने लग जाओ, हरगिज नहीं। परमेश्वर कभी भी ऐसी आज्ञा, पाप करने की आज्ञा, व्यभिचार की आज्ञा ना तो पत्नी को देता है और ना ही पति को। अगर भाई लोग ऐसा कार्य करते हैं तो आप प्रार्थना में बैठिए, परमेश्वर से मांगिए, उसका नाम लेकर प्रार्थना कीजिए और उसे प्यार से समझाइए। तो वचन में लिखा हुआ कि वो आपके धर्मी चाल चलन को देखकर बदलता जाएगा। इसे हम वचन में आपको पढ़ के भी बताएंगे कि परमेश्वर ऐसा ही कहता है कि तुम्हारे चाल चलन से जब वो देखेगा कि मेरी पत्नी तो मुझे कुछ कहती नहीं है और मैं क्या है पाप कर रहा हूं और तुम एक क्या है एक बहुत अच्छी पत्नी हो, परमेश्वर के संग संग चल रही हो, प्रार्थना में रहती हो, तो वो तुम्हारे चाल चलन को देखकर अपने आप क्या है, अपना जो पाप है वो क्या है छोड़ देगा। ये वचन में लिखा हुआ है। तो जिसे हम पढ़कर आपको सुनाएंगे किसी दिन, इस बात के लिए कि जो बहनें ये ऐसे हालातों से गुजर रही है उनको परमेश्वर क्या कहता है कि तुम प्रार्थना करो, विश्वास में दृढ़ रहो और नित्य प्रार्थना करती रहो। हर समय जब भी आपको समय मिले तो आप प्रार्थना में बैठ जाओ